गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हम आप लोगों को बताया था कि हमने समास चैप्टर का कल कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, तो आइए उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया जाए। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं। तो नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, हमने कल ये परिभाषा ही बताया था। उस नए शब्दों को कहते हैं भैया समास। क्या कहते हैं? समास। तो यहाँ पे बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए तो उस समास को क्या कहते हैं। हमने बताया था कि प्रथम पद जिसमें प्रधान हो, प्रथम पद जिसमें प्रधान हो वो आपका कौन सा होगा, वो आपका अव्ययी भाव समास होगा, प्रथम पद। और द्वितीय पद जो होगा, दूसरा पद जो प्रधान होगा वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। और दोनों पद प्रधान होंगे तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर कोई पद प्रधान नहीं हो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जैसे बहुब्रीहि दे दिया है, तो बहुब्रीहि का मतलब होता है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा। और द्विगु ये तो तत्पुरुष समास का मतलब वो है। अव्ययी भाव, यहाँ पे आपका अव्ययी भाव, यहाँ पे प्रथम पद प्रधान होता है, तो यहाँ पे आपका सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे तीसरा क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण है। हमने बताया था कि गिनती की सारी संख्या मतलब संख्यावाची होंगी, कोई भी संख्यावाची वर्ड निकलेगा वहाँ पे आपका 99% जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका द्विगु समास होगा। तो यहाँ पे संख्यावाची मतलब एक, और संख्यावाची कैसी हो, 1 से 9 तक की गिनती हो और 10 का गुणज हो, तो वहाँ पे आपका द्विगु समास होगा। जैसे पहला ऑप्शन आइए देखते हैं, राजा रानी, इसमें योजक चिन्ह मिल गया तो ये आपका द्वंद्व समास हो गया, राजा और रानी। पीताम्बर, पीला है अंबर अर्थात किसके किसके कृष्ण जी के, तो यहाँ पे ये आपका बहुब्रीहि समास हो गया, क्योंकि ये देवी देवताओं के नाम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुवन, तीन भवनों का समाहार या तीन भवनों का समूह। तो जैसे यहाँ पे त्रिभुवन आ गया तो यहाँ पे गिनती की संख्या मिल गई, तो यहाँ पे द्विगु समास आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, हमने कल बताया था संक्षेप, तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास का हमने बताया था जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो वहाँ पे आपका क्या होगा, वो आपका तत्पुरुष समास होगा। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपका अधिकरण तत्पुरुष समास आता है, तो यहाँ पे दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पे आंसर आपका बी विल बी करेक्ट आंसर। और जिसमें दोनों पद प्रधान हो आपका द्वंद्व हो जाएगा, जिसमें पहला पद प्रधान हो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शताब्दी में समास होता है, शताब्दी में समास होता है, शताब्दी का मतलब 100 शब्दों का समाहार, 100 शब्दों का समाहार, 100 अब्दों का समाहार, 100 अब्दों का समाहार आपका शताब्दी हो जाएगा। तो शताब्दी हमने बताया था कि द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण हमने बताया था कि गिनती की 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हो और 10 का गुणज हो। तो शताब्दी मतलब 100 हमने बताया था, तो 10 का गुणज है, तो यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, हमने अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताया था जहाँ प्रति, यथा, हर और आ, अनु, भर, वे, ये वर्ड अगर मिल जाएंगे तो आपका अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यहाँ पे पहला दिया है लव कुश, लव योजक चिन्ह दे दिया है, तो योजक चिन्ह आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। और भर पेट, यहाँ पे देखिए भर मिल गया, तो भर आपका क्या है, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण घट का समास विग्रह क्या होगा, स्वर्ण घट का समास विग्रह। तो स्वर्ण घट का समास विग्रह हो जाएगा स्वर्ण में घट, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है स्वर्ण में घट, होगा नहीं।
स्वर्ण घट में स्वर्ण, घट का सॉरी घट स्वर्ण का घट, घट के लिए स्वर्ण। यहाँ पे देखिए ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। स्वर्ण घट में स्वर्ण, ये नहीं होगा। स्वर्ण का घट ये आपका होगा। ये संबंध तत्पुरुष, संबंध का के की रा रे री ना ने नी। यहाँ पे देखिए का चिन्ह का लोप हुआ था। यहाँ पे स्वर्ण घट का समास विग्रह क्या हो जाएगा? स्वर्ण का घट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कर्मधारय समास होगा। जैसे नंबर 1 ऑप्शन दिया है चक्रपाणी, अर्थात ये तो विष्णु का हो गया। जिसके हाथों में चक्र हो, ये तो विष्णु का हो गया, क्योंकि विष्णु देवी देवताओं के नाम अक्सर आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। चतुर्युग्म, ये तो आपका किस में हो जाएगा? ये तो आपका द्वंद्व में हो जाएगा, सॉरी द्विगु में हो जाएगा। नीला उत्पल, तो यहाँ पे नीला है जो उत्पल, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? है जो और के समान के रूप में अगर आप समास विग्रह करेंगे तो आपका वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। के समान वहाँ आपका क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों हैं? तो देखिए यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, हाँ यहाँ पे, लेकिन इसका संधि विच्छेद होगा नहीं। स्वधर्म, ये भी नहीं होगा। जलोष्मा, जल प्लस उष्मा, जल प्लस उष्मा, जल प्लस उष्मा, जल प्लस उष्मा, ये जलोष्मा का हो गया। यहाँ पे संधि विच्छेद हो रहा है। जल की उष्मा, संबंध तत्पुरुष समास है। ये आपका क्या है? संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास है ये आपका, संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाखा मृग शब्द में समास है। बताइए, कल हमने ये बताया था शाखा मृग शब्द में समास है। शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग अर्थात वानर, शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग अर्थात वानर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? रेल और गाड़ी, ये तो होगा नहीं। पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी, ये तो होगा नहीं। रेल से चलने वाली गाड़ी, ये भी नहीं होगा। रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? हमने अव्ययी भाव समास का ट्रिक बताया था। आइए उस ट्रिक को ढूंढते हैं। कु तो हमने बताया नहीं था। आचार कुशल, ये भी नहीं है होगा। आचार के लिए कुशल, ये तो आपका तत्पुरुष समास के अंदर चला जाएगा। प्रति मिल गया यहाँ पे, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, तो ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ पे सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास होगा। यथाविधि का सही समास क्या होगा? यथाविधि, यथा आपका पहले मिल गया तो ये आपका 100% अव्ययी भाव समास हो गया। अव्ययी भाव समास होगा। हमने तो ये तो बताया। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। यहाँ पे आपका ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णकुटी शब्द में समास होगा। पर्णकुटी शब्द में समास होगा। पर्ण के लिए कुटी, पर्ण के लिए कुटी, पर्ण के लिए कुटी। यहाँ पे चिन्ह आ गया है क्या? के लिए, के लिए किसका मतलब परसर्ग है? ये तो के लिए आपका हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे सिर्फ तत्पुरुष समास दिया, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? तत्पुरुष समास। ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसके, अर्थात विष्णु। चार हैं भुजाएं जिसके, अर्थात विष्णु। किसके होंगे? विष्णु जी के होंगे। किसके होंगे? विष्णु जी के। तो विष्णु देवी देवताओं के नाम आपके किसके अंतर्गत आते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में द्वंद्व समास शब्द का उदाहरण है। योजक चिन्ह जहाँ मिल जाए, हमने बताया था ना द्वंद्व समास का, योजक चिन्ह ये वाला चिन्ह मिल जाए वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला है वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। दिन दिन ये आपका अव्ययी भाव। रातों रात ये भी आपका अव्ययी भाव। आज कल, आज और कल, आज और कल, यहाँ पे देखिए विग्रह करेंगे आज और कल आ गया, तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए विल बी करेक्ट आंसर। द्वंद्व समास के हमने 3 भेद बताए थे, कौन कौन से? इतरेतर, इतरेतर पहला हो गया, दूसरा हो गया समाहार, समाहार, और तीसरा हो गया वैकल्पिक। कौन सा हो गया? वैकल्पिक। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक, ये द्वंद्व समास के 3 प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मतदाता शब्द में समास है, मत को दान करने वाला, मत को दान करने वाला, यहाँ पे चिन्ह आपका क्या आया है? को, चिन्ह आपका क्या है? को, मत को दान करने वाला, यहाँ पे चिन्ह आपका को आ गया है। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पे डी विल बी करेक्ट आंसर। कर्म तत्पुरुष दिया नहीं है तो आपका तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेश शब्द का समास विग्रह होगा, नरेश शब्द का समास विग्रह होगा। नरों में ईस होगा नहीं, नरों का ईस यही होगा। वी विल बी करेक्ट आंसर। ये आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो यहाँ पे विद्यार्थी में कौन सा समास होगा? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। ठीक है, नंबर 21 क्वेश्चन। तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है, तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। हमने तो बताया था दूसरा पद, आपको तो यही याद होगा, दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पे अन्य तो होगा नहीं, उभय होगा नहीं, दो, यहाँ पे 2 हैं, तो पूर्व का मतलब पहला, उत्तर मतलब दूसरा। तो यहाँ पे बी विल बी करेक्ट आंसर, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामासिक पद का चयन कीजिए। कल्लोल, ये तो होगा नहीं। सुख और साधन, सुख और साधन, ये आपका सही हो जाएगा। संपर्क होगा नहीं, बिजली होगा नहीं। आपका ये कौन सा समास होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सुख और साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दही बड़ा पद का विग्रह क्या होगा? दही बड़ा, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दही बड़ा का समास विग्रह क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है दही में डूबा बड़ा, दही और बड़ा, दही बड़ा कोई नहीं। यहाँ पे कोई तो होगा नहीं, यहाँ पे ये कट गया, दही बड़ा तो होगा नहीं, दही और बड़ा होगा नहीं। दही में डूबा हुआ बड़ा, ए विल बी करेक्ट आंसर। दही में डूबा हुआ बड़ा अधिकरण तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है ये आपका, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि पुअंग का समास विग्रह क्या होगा? कवियों में जो श्रेष्ठ हो, कवि में जो श्रेष्ठ हो, हमने बताया था ये, तो ए विल बी करेक्ट आंसर, ये तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निडर शब्द में समास है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। निडर शब्द में समास है, हमने बताया था कि जहाँ पर अव्यय मिल जाए वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे नी मिल गया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आज समास का लास्ट टॉपिक था, आप उसको प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।